गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे आसपास के वातावरण में हमें क्या दिखाई देता है? हमें आसपास के वातावरण में हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। बच्चों, क्या हमें पेड़ पौधे काटने चाहिए? नहीं, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। बच्चों, हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटने चाहिए? हमें पेड़ पौधे इसलिए नहीं काटने चाहिए क्योंकि हमें इनसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इनसे हमें ईंधन प्राप्त होता है, इनसे हमें फल फूल व सब्जियां मिलती हैं। आइए बच्चों, आज हम आपको पाठ 4 धातु बनी ईंधन का रिवीजन कराएंगे। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है दातुन बनी ईंधन। यह कहानी लेखक गांधी जी के शिष्य होते हैं और वे गांधी जी के जीवन से बहुत प्रभावित होते हैं। तो वे गांधी जी के जीवन से पर्यावरण संतुलन के बारे में उस समय की सीख देना हमें बताते हैं कि गांधी जी पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखते थे। बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल के जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उसमें नौकरी के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन में एक तरफ आवेदन लिखा जाता है, दूसरी तरफ वह खाली रहता है। ऐसा ही वे क्यों करते हैं? वे अपनी सुविधा के लिए करते हैं। यदि उन्हें सुविधा तो होती है परंतु उन्हें पर्यावरण की कोई चिंता नहीं होती। गांधी जी भी उस समय गांधी जी के लिए बहुत सारे पत्र आते थे। गांधी जी भी अपने पत्रों को पढ़ने के बाद अब दूसरे जो खाली जगह बचती थी उनको जो है वो अपने व्यवहारिक रूप में लिख करके उनका उपयोग करते थे। उससे कागज़ जो है वो उनका मेन उद्देश्य होता था, कागज़ को कैसे बचाया जाए। बच्चों, कागज़ किससे प्राप्त होता है? ज़रा ध्यान से सोचें। कागज़ जो है हमें पेड़ों से मिलता है। यदि हम कागज़ बचाएंगे तो इसका मतलब हम पेड़ों को बचाते हैं और पेड़ बचेंगे तो हमारा इससे प्रकृति का संतुलन बने रहेगा। इसीलिए प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए गांधी जी ने ये कदम उठाए। तो बच्चों, दूसरा उदाहरण बनता है, उन्होंने आश्रम में देखा कि कुछ लोग जो है दातुन करते हैं और दातुन करने के बाद लकड़ी को फेंक देते हैं। गांधी जी ने कहा इसे हम सोचा कि इसे हम बचा भी सकते हैं। तो उन्होंने एक दिन अपने आश्रम में एक बाल्टी को टांगा और उसमें समझाया इस जितने भी लोग दातुन करते हैं इसका बचा हुआ जो भाग होता है उसे पहले पानी से साफ़ करके इस बाल्टी में डालें। बाल्टी में डालने के बाद जितना भी उसको फिर सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद फिर उन्होंने ईंधन के रूप में उसको प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने पहले 5 दिन खुद प्रयोग करके करा तो उससे उन्होंने अपना पानी गर्म किया और एक तरफ तो उन्होंने दातुन किया, दूसरी तरफ उन्होंने उसको ईंधन के रूप में किया। तो ये आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी डबल बेनिफिट। इस कहानी से हमें बच्चों सीख मिलती है कि हमें जिस तरह हम बूंद बूंद से पानी को बचाते हैं, घड़ा भर जाता है। हम जिन चीज़ों को अनुपयोग मानकर फेंक देते हैं उन्हें फेंकने से पहले हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हम इस चीज़ को किसी और रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। बहुत संभव है हमें इसके कई उपयोग समझ में आ जाएं और यह चीज़ फेंकने योग्य लगे ही नहीं। इसलिए बच्चों, हमें अपनी समझदारी के अनुसार काम करना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन शब्दार्थ का रिवीजन कराएंगे। फर्स्ट नंबर 1, विधि। विधि का अर्थ होता है तरीका, उपाय या ढंग। नंबर 2, प्रसारित। प्रसारित का अर्थ होता है फैला हुआ या प्रसार। नंबर 3, समर्थ। समर्थ का अर्थ होता है योग्य या शक्तिशाली। नंबर 4, श्रोता। श्रोता सुनने वाला होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज बच्चों, फिलअप्स।
रिक्त स्थान। फर्स्ट पार्ट, गांधी जी पर्यावरण के प्रति बहुत थे, क्या थे, तो उसका आंसर है सचेत। अब आप इसको रेडी करिए, गांधी जी पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत थे, इट इज राइट। सेकंड पार्ट, हमें ट्रस्ट के दोनों और लिखना चाहिए, हमें ट्रस्ट के दोनों और लिखना चाहिए, इट इज राइट। हमें पेड़ों की बर्बादी रोकनी चाहिए, हमें पेड़ों की क्या रोकनी चाहिए, हमें पेड़ों की बर्बादी रोकनी चाहिए। गांधी जी ने आश्रम वासियों को अपना सुनाया, क्या सुनाया, अनुभव। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, गांधी जी पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत थे, हमें प्रश्न के दोनों ओर लिखना चाहिए, हमें पेड़ों की बर्बादी रोकनी चाहिए, गांधी जी ने आश्रम वासियों को अपना अनुभव सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर। फर्स्ट पार्ट, गांधी जी के मन में क्या विचार? बच्चों, गांधी जी के मन में दातुन को बहुपयोगी बनाने का विचार आया, अर्थात गांधी जी दातुन को, लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। जैसे वो दातुन करते थे तो लोग लकड़ी को फेंक देते थे, वो लकड़ी किसी भी काम नहीं आती थी। इसीलिए गांधी जी ने सोचा, यदि लकड़ी बची हुई लकड़ी है, इसको हम बाल्टी में रख करके सुखा दें तो वो ईंधन के रूप में प्रयोग हो सकती है। इसलिए गांधी जी के मन में यह विचार आया। सेकंड क्वेश्चन, पत्रों के लिफाफों का गांधी जी क्या उपयोग करते थे? बच्चों, पत्रों के लिफाफे को भी गांधी जी लिखने के काम में लेते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? वे कागज बचाते थे। बच्चों, कागज बचाते थे क्योंकि कागज किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। और यदि कागज को हम बचाएंगे तो हमारे पेड़ कम कटेंगे, और पेड़ कम कटेंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलन प्रॉपर रहेगा। इसलिए गांधी जी को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की बहुत चिंता थी। वे अपने हमारे देश के बारे में ही नहीं सोचते थे, बल्कि वे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में भी सोचते थे। सो प्लीज सेकंड क्वेश्चन का आंसर, पत्रों के लिफाफे को भी गांधी जी लिखने के काम में लेते थे, और यदि किसी पत्र की एक तरफ लिखा हो तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा भी वो लिखकर उसका प्रयोग करते थे, जिससे कागज को बचाया जा सके।